नमस्कार, मेरा नाम बिपिन अग्रवाल है। दोस्तों, कल दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी अपना भाषण दे रहे थे। भाषण की शुरुआत उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को याद करके की। उन्होंने साथ साथ ये भी अनाउंस किया कि अब दिल्ली के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी ऑफिस हैं, उनके अंदर भगत सिंह जी की और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगेगी। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मैंने अपने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि जो हमारे रियल हीरो हैं वह फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स नहीं हैं। वह हमारे रियल हीरो वही हो सकते हैं जो जिन्होंने समाज या देश के लिए या देश हित में कुछ कार्य किए हों। उन कैटेगरी में आते हैं हमारे भगत सिंह जी और बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी अब तस्वीर दिल्ली के सारे सरकारी ऑफिसों में, दफ्तरों में लगाई जाएगी। ये एक अच्छा कदम है। मगर दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि केजरीवाल जी को अभी जो हमारे भगत सिंह है या बाबा भीमराव अंबेडकर जी की है, इनके लिए इतना क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट या इनका ख्याल कैसे आया, अचानक कैसे आया? इनका तो ये दूसरा टर्म है, इनकी सरकार को बने हुए तो काफ़ी साल हो गए। दूसरी बार इनकी सरकार बनी है और जो चल रही है और काफ़ी मेजोरिटी से बनी है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आप ये पाओगे कि अब इन दिनों के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर, केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी की नकल करते हैं। वह नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं उनको, एक एक कार्य को शायद अपनी नोटबुक में लिखते होंगे और अपना आने वाला जो फ्यूचर है वो अपने आप को 2024 में तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो पक्का है। तो तब तक तो वो किसी का कोई स्कोप है ही नहीं। मगर 2024 के बाद में जब 29 का जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, उसके लिए वह अपनी जगह बना रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से 2029 के बाद में नरेंद्र मोदी जी संन्यास ले लेंगे राजनीति से, उनकी उम्र भी काफ़ी हो जाएगी। तो जो जगह खाली होगी, अभी तो कोई है नहीं टक्कर के अंदर, मगर जब 2029 में जगह खाली होगी तो अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह नरेंद्र मोदी की कार्यों की नकल करते हैं कि जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे गृह मंत्री थे। और अगर आपको पता हो या ना पता हो तो मैं आपको बताता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूनिटी, एकता का नेता कहा जाता है। उनकी जो मूर्ति बनाई गई है उसको भी स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए कहा गया है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत काफ़ी सारी रियासतों में बटा हुआ था। अलग अलग छोटे छोटे राज्य बने हुए थे, छोटे छोटे मतलब राजाओं के टुकड़े थे, काफ़ी सारे थे। तो भारत काफ़ी बटा हुआ था। तो उन सब राज्यों को संगठित करने का, एक करने का, अखंड भारत बनाने का, पूरा जो आज भारत का नक्शा आप देखते हो वह सारा कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही किया था, जिसकी वजह से आज हम हमारा भारत का नक्शा देखते हैं। इसलिए उनको उनकी जो मूर्ति बनाएगी उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे, जबकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हैं। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का हक था, रिस्पेक्ट थी, वह उनको दी, जिसको भारत की जनता ने काफ़ी पसंद किया। भारत की जनता, इवन भारत के बाहर के लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया। तो केजरीवाल जी भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने कहा कि यार चलो, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिया तो मैं भगत सिंह को रेस्पेक्ट देता हूँ और पॉलिटिकली, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को रेस्पेक्ट देता हूँ। मगर ये सारे नेता करते हैं और करना भी चाहिए, अपनी अपनी पार्टी के लिए सब करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने रेस्पेक्ट दिया, ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। दूसरा, उन्होंने कश्मीर फाइल का जिक्र किया। कश्मीर फाइल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सब मेरे सामने मांग की जा रही है कि कश्मीर फाइल को मैं टैक्स फ्री करूं, मगर मैं इसको टैक्स फ्री क्यों करूं? यह एक झूठी फिल्म है। और अगर आपको, आई रिपीट, यह एक झूठी फिल्म है। और अगर आपको टैक्स फ्री करवाना ही है तो एक काम कीजिए, आप इसको यूट्यूब पर डाल दीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर डालोगे तो सब इसको देख लेंगे एक ही दिन के अंदर, तो टैक्स फ्री करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं एक बात कहता हूँ कि उन्होंने बोला है कि इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, और उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के नाम पर कोई लोग करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो केजरीवाल जी, पहली तो यह है कि अगर यह एक झूठी फिल्म है, ठीक है, तो आपने यह मूवी देखी होगी, क्योंकि कोई इंसान, आप एक दिल्ली के
मुख्यमंत्री हैं, तो आप अगर ये बयान दे रहे हैं कि यह एक झूठी फिल्म है, इसका मतलब आपने यह मूवी देखी होगी, और अगर ये आपके हिसाब से झूठी फिल्म है तो सच आपको पता होगा इस फिल्म के अंदर क्या बताया गया है। जैसे कि झूठी फिल्म हो गई, इस फिल्म के अंदर बेसिकली यह बताया गया है, जो इस फिल्म का सार है वो ये है कि कश्मीर के अंदर कश्मीर पंडितों के साथ में गलत हुआ, उनको मारा गया, काटा गया, उनको अपने घरों से निकाल दिया गया। इस फिल्म के अंदर बेसिकली यह बताया गया है, क्योंकि यह एक फिल्म है तो इसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर को लिया गया है, जो कि अधिकतर रियलिस्टिक कैरेक्टर ही उठाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या गलत हुआ है। अब आप बोल रहे हो कि यह एक झूठी फिल्म है, इसका मतलब कि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ नहीं हुआ, और सच आपको पता है। मैंने आपके 1-2 वीडियो पहले भी देखे, उसमें आप हर बात पे कहते हो कि साहब मेरे पास सबूत है, मेरे पास सारे सबूत हैं कि इतने का करप्शन हो गया, इतने का घोटाला हो गया, और मेरे पास पूरी फाइल है। तो आप जो भी बोलते हो वो सबूतों के आधार पर बोलते हो, और आई एम श्योर आपने अभी भी जो बोला है कि यह तो एक झूठी मूवी है, तो इसका भी आपके पास एक सबूत होगा। तो मेरा आपसे एक एडवाइस है कि आपको पता है कि सच में कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, तो आप एक मूवी बनाइए। ठीक है, जो आपको सच पता है ना कश्मीर का, उसके ऊपर एक मूवी बनाइए, थोड़ा सर्च कीजिए, और मगर एक शर्त है कि वो मूवी आप बनाओगे अपने पैसों की, दिल्ली सरकार के पैसों की नहीं बनाओगे। आपने जो कमाए हैं ना पैसे मेहनत से, उन पैसों की आप एक मूवी बनाइए। और अगर आपके पास मूवी के पैसे नहीं आते तो आप उसके लिए फाइनेंस करवाइए, आप कोई फाइनेंसर ढूंढिए और उस पर रिसर्च कीजिए, उसके बाद में एक मूवी बनाइए रियलिस्टिक टाइप की, और जो सच है आपके हिसाब से वह सच उस पिक्चर के अंदर दिखाइए। उसके बाद में आप उस मूवी को किसी थिएटर पर रिलीज़ मत कीजिए, आप उस मूवी को डालिए यूट्यूब पर। भाई आपके कहने का मतलब यही तो है ना कि अगर फिल्म को दिखानी है तो यूट्यूब पे, तो आप भी ऐसा कीजिए। आप अपने सारे मेहनत के पैसे उस मूवी में लगा दीजिए और उसको फ्री में डाल दीजिए यूट्यूब के ऊपर, तब आपको पता चलेगा कि कहना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल है। इसके लिए मैं सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री को बहुत ही ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ। वो इसलिए कि विवेक अग्निहोत्री वन ऑफ द डायरेक्टर जिसने कश्मीर के ऊपर, कश्मीर पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुए उस मुद्दे को लेकर बनाने की पिक्चर हिम्मत की है। वरना बॉलीवुड के अंदर बड़े से बड़े एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस टॉपिक के ऊपर मूवी बनाए। कश्मीर के ऊपर बहुत सारी मूवियाँ बनी हुई है, मगर इस टॉपिक के ऊपर कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या गलत हुआ, उन्हें कैसे मारा गया, उन्हें कैसे घर से निकाला गया, उसके ऊपर कोई मूवी नहीं बनी। यह विवेक अग्निहोत्री की हिम्मत ही थी कि उन्होंने सर्च करके, रिसर्च करके, कश्मीर पंडितों के साथ इंटरव्यू करके उसके ऊपर एक मूवी बनाई। और उनकी बीवी है पल्लवी जोशी, जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा लगाया। आपको पता है कि ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर पैसा लगाना कितना रिस्की होता है। मतलब आप, मेरे हिसाब से विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी इतने अमीर नहीं है, ये क्या कोई करोड़पति अरबपति नहीं है कि जो इतना पैसा लगाते तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बावजूद उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर पैसा लगाया जिनको, पहली बात तो उनको जान को खतरा था, दूसरा उनको पता भी नहीं था कि ये प्रोजेक्ट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तीसरा अगर बन जाएगा तो पिक्चर थिएटर्स में लगेगी भी नहीं लगेगी, उसके बाद में लग जाएगी तो कितनी स्क्रीन मिलेगी या कितनी चलेगी, वापस पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बावजूद उन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा लगाया और बनाई है ईमानदारी से मूवी, सच्चाई से मूवी बनाई, और यह मूवी लोगों को पसंद भी आ रही है। अब आप कहते हो कि यह तो फर्जी पिक्चर है, झूठी पिक्चर है, तो सच आप बताइए। मेरा तो आपसे यही है। दूसरा, अगर मैं आपको कहूँ तो जब अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी विधायकों के साथ बोल रहे थे तो आप यकीन कीजिए वह, उनकी जो लैंग्वेज थी वह इतनी अच्छी नहीं थी। मैं उस चीज़, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह बिल्कुल उनको इस हिसाब से ट्रीट कर रहे थे जैसे वह उनकी दया के ऊपर वहाँ पर बैठे। मगर मैं कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली विधानसभा में विधायक बैठे हुए हैं, वो भले बीजेपी के हो या किसी और पार्टी के हो, वह अपने दम पर बैठे हुए हैं। उनको भी जनता ने चुनकर भेजा है, जैसे आपको चुनकर भेजा है। आप मानो या ना मानो, आप चाहो या ना चाहो, अगले आने वाले विधानसभा चुनाव तक दिल्ली के वह आपके सामने ही बैठेंगे, आपकी मर्जी हो या तभी भी, और आपकी नामर्जी हो तो भी। जब केजरीवाल बोल रहे थे तो वो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी तो कुछ बची नहीं, इस टाइप से बात कर रहे थे कि जो कि
ठीक नहीं है। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीरी फाइल्स है, कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनी है, एक राज्य का मुख्यमंत्री उसके ऊपर ऐसा बयान देना कि यह तो झूठी फिल्म है, यह निंदा की बात है। क्योंकि आप राज्य के मुख्यमंत्री, आप उस मूवी को टैक्स फ्री करो ना करो वह आपका निजी फैसला है। आप टैक्स फ्री कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वह आपकी मर्जी है उसके ऊपर। मगर मैं आपको एक बात जाते जाते एक और बात बता दूं कि अभी एक 83 मूवी आई थी जो कबीर खान ने डायरेक्ट की थी। उस मूवी को दिल्ली के अंदर टैक्स फ्री कर दिया गया था। 83 मूवी जो बनी है वह जो हमारे कपिल देव जी थे, उन्होंने 1983 में भारत को क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था, उसके ऊपर वह मूवी बनी हुई थी। ठीक है, उससे इंस्पायर्ड वह मूवी थी। उसको अरविंद केजरीवाल जी ने टैक्स फ्री कर दिया। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 83 के अंदर ऐसा क्या था जो दुनिया को नहीं पता। 83 के अंदर भारत वर्ल्ड कप जीतता है, यह भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को पता था, जो दुनिया वर्ल्ड कप खेलती है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत थी? आपने कबीर खान को एडवाइस क्यों नहीं किया कि भाई इसको यूट्यूब पे डाल दे, सारी दुनिया देख लेगी? भाई तुम्हारा इंटेंशन यही तो है दुनिया को दिखाना, तो वो दिखाओ ना। उनको क्यों नहीं कहा आपने? अब आप कह रहे हो कि सब कश्मीर फाइल के आड़ में तो लोग करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो उन्होंने पैसा लगाया है इसलिए वो कमा रहे हैं। और कई जो बुद्धिजीवी हैं, वो एक कहावत है कि खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे। कई बुद्धिजीवी हैं वो यह कह रहे हैं कि साहब अब जो विवेक अग्निहोत्री ने जो पैसा कमा लिया, करोड़ों रुपए कमा लिया, तो क्या वह डोनेट कर देंगे? क्यों डोनेट कर देंगे? तुम्हारे बाप का माल, क्यों डोनेट करे? उसने पैसा लगाया, वो पैसे कमा रहे हैं। हमारे बॉलीवुड के अंदर इतनी सारी मूवियाँ बनती हैं जो 300 करोड़ का व्यापार करती है, 400 का करती है, 500 करोड़ का व्यापार करती है, तब तो आपका मुंह नहीं खुलता कि आप इसको भी डोनेट कर दो। ये फिल्म किसी रियलिस्टिक फिल्म बन गई और वो चल कैसे गई? पेट तो इस चीज़ से दुख रहा है कि आपने एक रियलिस्टिक मूवी दिखाई जिसमें हिंदुओं के साथ कुछ गलत हुआ, वो चीज़ आप मूवी दिखा रहे हो और उसके बावजूद वो पिक्चर चल गई। ये हजम नहीं हो रही इनसे बात, इसी का विरोध हो रहा है। जो दबे पाँव करने की कोशिश कर रहे हैं मगर कुछ हो नहीं रहा। फिल्म चले जा रही और रिकॉर्ड तोड़े जा रही है, और ये तोड़ेगी रिकॉर्ड, ये चलेगी पिक्चर। और मैं एक बात बताता हूँ आपको, इस फिल्म के अंदर जो हमें दिखाया गया है वह हमारा 30 साल पुराना इतिहास दिखाया गया है। तो इस फिल्म को इसलिए देखना जरूरी है कि जब आप ये फिल्म देखोगे तो अपने इतिहास से सीखो। इतिहास से क्या सीखो? कि आने वाले फ्यूचर में हमारे साथ कभी ऐसा इतिहास ना दोहराया जाए, इसलिए इस फिल्म को देखिए। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा इतिहास कभी भी ना दोहराया जाए, कहीं पर भी, किसी के साथ भी। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।